तो चलिए चलते हैं और इस कंसेप्ट को शुरुआत करते हैं। किस तरीके से कंसेप्ट है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कंसेप्ट जानने से पहले इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी बंदा अगर ज्वाइन होना चाहता है तो उसका एक सेकेंड, तो उसका एज 18 साल प्लस होनी चाहिए। 18 साल प्लस होनी चाहिए। उसके पास डिटेल होनी चाहिए, अपना एक आधार, अपना एक पैन कार्ड और अपना बैंक डिटेल। ये 3 चीज है, तभी उसको इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन कराइए, अन्यथा आप उसको ज्वाइन मत कराइए। किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रेशन ना करें जो आपका डॉक्यूमेंट ना हो उस नाम का। इसलिए आप किसी का भी आईडी लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप अच्छे से नाम देख लीजिए, उसके बाद उनकी ये 3 डिटेल देख लीजिए उनके पास है या नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन होनी है। तो ज्वाइन होने के लिए आपको लाइफ में वन टाइम यहाँ पे आपको 2681 रुपए लेके आना है। 2681 रुपए। और आपका चाहिए एक स्पॉन्सर लिंक चाहिए जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, यानी कि गिव एंड टेकर लिंक चाहिए। क्लियर? अब ये अमाउंट आपको किस तरीके से डिवाइड होगा वो आप समझिए। ये अमाउंट 2681 रुपए आपके 2 भागों में जाने वाला है। आपके 2 भागों में जाने वाला है। पहला भाग होगा 531 रुपए और दूसरा भाग होगा 2150 रुपए। क्लियर है? दूसरा भाग होगा 2150 रुपए। अब आगे समझिए, अभी आपका एक स्पॉन्सर है और इस स्पॉन्सर का लिंक से आपने ज्वाइन किया, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया अपने आप को। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैं बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट होगा जब आप सिस्टम को 531 रुपए पे करते हैं। ये 531 रुपए क्या है? ये 531 रुपए है पीएमएफ प्लस टैक्स, जिसकी इनवॉइस आपको आपके आईडी के अंदर मिलने वाला है। 1-1 रुपया की पूरी हिसाब मिलने वाला है आपको। अब आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्म होती है। ये 531 देने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होती है। नेक्स्ट आपका वर्क क्या है? आपका काम क्या है कि 2150 रुपए अपने ऊपर के 5 अपलाइन को पेमेंट करना है। यानी कि आपका जो पहला अपलाइन जो है, यानी कि जिसका डायरेक्ट आप आईडी लगा है, वो पहला अपलाइन को देना है 150 रुपए, सेकेंड अपलाइन को 200, थर्ड अपलाइन को 400, फोर्थ अपलाइन को 600 और 5वें अपलाइन को देना है 800 रुपए। क्लियर है? जब ये 5 अपलाइन को आप पेमेंट कर देते हैं तब जाके आपकी आईडी होती है एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद आपका एक रेफरल लिंक जनरेट होगा। जिस रेफरल लिंक से 135 करोड़ की आबादी में आप सिर्फ 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 ही लोगों के ऊपर ये यूज कर सकते हैं अपना रेफरल लिंक। क्लियर है? अब यहाँ पे एक मजेदार जवाब मिला होगा आपको कि मान लीजिए कि मेरे अपलाइन जो है, इस अपलाइन के नीचे मैं जुड़ा हूं, एक नंबर अकरम और एक तरफ जुड़ा है मान लीजिए स्वप्निल। सपोज करिए ये 2 बंदे हम लोग के अपलाइन है, हम लोग दोनों के ये अपलाइन है। अब ये जो अपलाइन है, इस अपलाइन की कैपेसिटी है 100 लोगों को लाने की, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। अब इसने 2 लोग ले आया ऑलरेडी, 1 और 2। अब इसके पास जो 98 मेंबर है, ये 98 मेंबर को ये लाएगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, लेकिन लगाएगा कहां? इसके पास तो ऑप्शन है नहीं थर्ड डायरेक्ट करने की, फोर्थ डायरेक्ट करने की। करेगा क्या ये? इसकी मजबूरी होगी कि लेवल 1 तो आपका भर गया इनकी मजबूरी होगी कि अपनी टीम को मदद करना, क्योंकि हर कोई यहाँ पे 2 ही डायरेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और यही खास वजह है जो यहाँ पे हर एक बंदा पैसा कमाएगा, हर एक बंदा यहाँ पे अच्छा पैसा कमाएगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होगा उनको भी एक बड़ा पैसा रिसीव होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो
एक सवाल यहाँ पे आप लोग खत्म हो गई होगी इस आइडियोलॉजी से, क्योंकि हर एक बंदा सिर्फ यहाँ पे 2 ही डायरेक्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये 2150 आपने क्या किया, 2150 आपने P2P यानी कि एक दूसरे को आप और मैं, हम सभी कम्युनिटी एक दूसरे को लेन देन किए, ट्रांजेक्शन किए थ्रू गूगल पे, थ्रू फोन पे, थ्रू पेटीएम, थ्रू बैंकिंग, किसी भी तरह से हम लोग अपने एक दूसरे को जो सुविधा हुई, हमने एक दूसरे को ट्रांजेक्शन किया P2P, पर्सन टू पर्सन। सिस्टम को क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सिस्टम को गया सिर्फ आपका PMF। क्लियर है, ये 2150 कहा गया, तो ये डायरेक्ट हुआ P2P, यानी सिस्टम से ये होके नहीं गया। बहुत सारे सिस्टम आपने किया होगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं मेंबर जो बिजनेस दे रहे हैं, कहा, कंपनी में, ये बिजनेस कंपनी में दिए, अब कंपनी में सारा पैसा डिपॉजिट होता है, फिर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है मेंबर को, यानी कि जो मेन अकाउंट होता है वो कंपनी का होता है और वही सारा पैसा जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा गिव एंड टेक पे ऐसा नहीं है। गिव एंड टेक का काम सिर्फ ये है कि गिव एंड टेक एक बेहतरीन रोड बना दिया है, एक 4 लाइन बना दिया है हम लोगों को, इस 4 लाइन में कम्युनिटी चलते हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे अपना टैक्स भरना पड़ता है और PMF, बस, इससे ज्यादा हमारा यहाँ पे गिव एंड टेक में कुछ भी नहीं जाने वाला। बाकी जो भी लेन देन है, जो भी हमारा यहाँ पे इनकम है, वो कम्युनिटी से है और कम्युनिटी को ही देना है। क्लियर है? इस पेज को किन्हीं को स्क्रीनशॉट रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मैं डिलीट करने जा रहा हूं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। चलिए, उम्मीद करता हूं जिनको जरूरत होगा उन्होंने स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब आते हैं, अभी आपने 531 भरा, 2150 आपने लेन देन किया एक दूसरे से, 5 अपलाइन को आपने पेमेंट दिया। क्लियर है? आपकी आईडी होगी एक्टिव। अब आपको इनकम कैसे आने वाला, किस तरीके से आने वाला, अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो लेबल है वो 2 के मल्टीपल पे चली हुई है। आपकी जो लेबल है, आप नीचे देखेंगे, आपकी जो लेबल है वो 2 के मल्टीपल पे चली हुई है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024, ये 10 लेवल की पूरी कंसेप्ट है। और इस 10 लेवल पे आप एक बहुत ही बड़ा इनकम रिटर्न लेते हैं कम्युनिटी से। क्लियर है? तो आपका सवाल मैं यहाँ पे एक और क्लियर किया कि कंपनी जो है किसी का फंड लेती नहीं है, कंपनी सिर्फ PMF और GST टैक्स लेता है। तो ये 2681 रुपए हमसे कंपनी लेती नहीं है, ये सवाल क्लियर। इसमें सिर्फ 531 जाता है, ठीक है। ये 82,95,500 रुपए ये हमें कंपनी नहीं देती, ये हमें कौन देता है, ये हमें देता है कम्युनिटी। कौन देता है? कम्युनिटी। तो अपना लैंग्वेज को सुधारना है, इस सवाल को क्लियर करना है लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग करते हैं कंपनी कितना लेती है अमाउंट ज्वाइन होने के लिए, तो लोग बोलते हैं 2681। नहीं, बोलना है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अगर ज्वाइन होना है तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो पैसे लग रहे हैं उसमें से 531 सिर्फ प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी देना है, बाकी का 2150 रुपए आपको अपने ऊपर के 5 अपलाइन को डायरेक्ट देना होता है। क्लियर है? जवाब ये होगा। बहुत लोग ऐसे सवाल करते हैं कि इतना सारा अमाउंट में कंपनी इतना बड़ा पैसा, इतना छोटा सा अमाउंट में कंपनी इतना बड़ा पैसा कहां से देगा? तो उनको उस जगह पे आपको ये बोलना है कि कंपनी ना हमसे पैसा ली है और ना कंपनी हमें पैसा देगी, हमें देगी इस सिस्टम की पावर। और पावर कौन होती है? इस सिस्टम की पावर कौन है? इस सिस्टम की पावर है कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी से हमें मिलने वाली है। क्लियर है? आते हैं नीचे लेवल पे। 10 लेवल की प्लान है, लेवल चलेगा 2 के मल्टीपल पे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। आते हैं, अभी आपने सिस्टम पे एक्टिव हुआ, आपने 2 लोगों को डायरेक्ट किया। क्लियर है? 2 लोगों को जब आप डायरेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 लोगों को आप जब डायरेक्ट करते हैं तो आपका दोनों से इनकम बनता है 150 रुपए करके 300 रुपए। क्लियर? फिर क्या होगा, आपने 2 से ज्यादा तो करना है नहीं, ना होगा। नीचे आपका सेकेंड लेवल पे आने वाला है 2 इंटू 2, यानी कि 4 लोग आने वाले हैं, 2 इंटू 2, 4 लोग आने वाले हैं, तो 4 लोगों से आपको 200 रुपए करके मिलने वाले हैं 800 रुपए। फिर थर्ड लेवल पे 4 दूनी 8 लोग आने वाले हैं,
जहां पे 400 रुपए करके मिलेंगे 8 लोगों से 3200 रुपए। फिर 8 दूनी 16 लोग आने वाले हैं, 600 रुपए करके देंगे आपको 9600। फिर 16 दूनी 32 लोग आने वाले हैं, 800 रुपए करके देंगे आपको 25600। क्योंकि आप 5 लेवल ही पेमेंट किए थे, इसलिए 5 लेवल ही आपका अभी इनकम रिसीव करने का एलिजिबल है। क्लियर? अब एग्जाम्पल, मान लीजिए 5वें लेवल का कोई बंदा आपको किसी को डायरेक्ट करता है, तो वो आईडी कहां गिरेगी? 6ठे लेवल पे गिरेगी, जाहिर सी बात है। इस 6ठे लेवल पे कितने लोग आने वाले हैं टोटल? तो 32 इंटू 2 यानी 64, 64 लोग आने वाले हैं। क्लियर है? तो इन सभी लोग हमें कितने अमाउंट करके देंगे? तो 1000 रुपए करके देंगे। 1000 रुपए करके सभी से मिलने वाला है मुझे कितना? 64,000 रुपए। 64,000 रुपए। लेकिन वो अमाउंट रिसीव करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, जहां पे आपको पीएमएफ भरना है 177 रुपए सिस्टम को, और 1000 रुपए डायरेक्ट आप अपने 6ठे लेवल प्लान को देके गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप अपग्रेड होंगे। अपग्रेड होने के बाद आपका नीचे का 6ठे लेवल से 64 लोगों से आने वाला 1,000 रुपए करके 64,000 रुपए। अब 64 इंटू 2 यानी कि आपके 7वें लेवल पे 128 लोग आने वाले हैं, जो कि सब आपको 2-2 हजार रुपए करके देंगे। क्लियर है? सब आपको 2-2 हजार रुपए करके देंगे। लेकिन आपको अपग्रेड होना उस लेवल को ओपन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले पीएमएफ भरना है 236 रुपए सिस्टम को, प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी प्लस जीएसटी, और 2,000 रुपए अपने 7वें लेवल अपलाइन को देके अपग्रेड होना है लाइफ में वन टाइम। फिर नीचे से 128 लोगों से आपको आने वाले 2,000, 2,56,000। क्लियर है? अब आते हैं 8वें लेवल पे। 128 इंटू 2 कितना हो गए? 256 लोग जो आने वाले हैं 8वें लेवल पे, और सभी मुझे देंगे 3,000 3,000 करके 256 लोग। लेकिन अपने आप को मुझे अपग्रेड करके उस लेवल को ओपन करना है, यानी कि 354 रुपए सिस्टम का पीएमएफ प्लस जीएसटी, और 8वें लेवल अपलाइन को 3,000 रुपए। तब जाके 256 लोगों से 3,000 रुपए करके मिलने वाले हैं 7,68,000 रुपए। नेक्स्ट, 9th लेवल पे कितने लोग आने वाले? 256 लोग 8वें में थे, तो 256 इंटू 2 यानी कि 512 लोग आने वाले 9th लेवल पे, और सभी देंगे मुझे 4,000 रुपए करके। तो मुझे पहले 9th लेवल ओपन करना है, तो उसके लिए क्या होगा? अपने आप को अपग्रेड करना है। 472 रुपए सिस्टम का पीएमएफ वन टाइम लाइफ में एक बार अपने 9वें लेवल अपलाइन को देना है मुझे 4,000 रुपए। फिर नीचे से 512 लोगों से 4,000 रुपए करके आने वाले हैं 20,48,000 रुपए। नेक्स्ट, 10वें लेवल की 10वें लेवल पे लोग कितने आएंगे? 1024, 512 इंटू 2 1024 लोग। इस लेवल को ओपन करने के लिए मुझे 590 रुपए देना है सिस्टम का पीएमएफ, और पर्सनली फोन करके 10वें लेवल अपलाइन को देना है 5,000 रुपए। मैं अपग्रेड हो गया। फिर आपको 10वें लेवल से 1024 लोगों से 5,000 रुपए करके मिलने वाले हैं 51,20,000 रुपए। 51,20,000 रुपए आपका 531, और जितने भी पीएमएफ आपने बाद में भरा, इस सब का एक इनवॉइस बिल, पक्का बिल आपको मिलने वाला है बिल नंबर के साथ। क्लियर है? आपकी आईडी के अंदर 1-1 रुपया की हिसाब होने वाली हर एक चीज। क्लियर है? अब आते हैं कुछ पॉइंट वाली बात। इस 10 लेवल में आपने कितने लोगों की स्ट्रक्चर बनी आपकी टीम में, आपकी आईडी के अंदर? स्ट्रक्चर जो बनी वो सिर्फ बना 2046 लोगों की, यानी कि 2046 आईडी जैसे ही हो गया आपका, हर कोई ईमानदारी से 2-2 डायरेक्ट करते गए, 2046 आईडी 10वें लेवल तक बन जाती है, जहां पे टोटल इनकम जो होता है आपका वो होता है 82,95,500। आपने शुरुआत में जो 2150 और 531 रुपए लेके आए थे, यानी कि 2681 रुपए लेके आए थे। इस 2681 के बाद जो 5 लेवल आपने बाद में अपग्रेड हुआ, वो 5 लेवल के अमाउंट मिला के आपको बता दूं कि टोटल 10 लेवल का अपलाइन को जो पेमेंट किए वो किए 17,150 रुपए। आपने पीएमएफ टोटल कितना भरा? 2,360 रुपए। ये 2,360 रुपए में जो पीएमएफ है आपका यहाँ पे, वो है 2,000 पीएमएफ टोटल प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी, और 360 रुपए है आपका जीएसटी। क्लियर है? और 98 बार आपको भरना है 1,080 रुपए जीएसटी, जो कि आपको टोटल पीएमएफ होता है 1,18,000 रुपए। 1 लाख पीएमएफ होता है, 18% जीएसटी 1,18,000, जो आपको टोटल ये अमाउंट पेड हो जाना है, हो जाएगा जब आप 10th लाख के इनकम पे पहुंचेंगे। जब आप
10 लाख रुपए की इनकम तक आप पहुंचते पहुंचते ये टोटल पीए में पेड हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ खास मुद्दे के ऊपर हम और नजर आपका डालते हैं। लेवल में ऐसा नहीं है कि आपके दो डायरेक्ट होंगे फिर दोनों से 150 रुपए करके आने वाले हैं 300 रुपए, ऐसा नहीं। लेवल क्या है, लेवल पे इनकम कैसे आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, इसे आप समझिए। सपोज करिए कि ये आप है, आपने अभी पहला बंदा बनाया, दूसरा बंदा बनाया, क्लियर? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दूसरा बंदा आपने नहीं बना पाया, आपने दूसरा बंदा नहीं बना पाया। तो मैं बता दूं कि ये पहला बंदा जो आया आपके डायरेक्ट वो होगा लेवल 1 और इससे आपको 150 रुपए बनेगा, यानी ये आपको देगा तभी इसका आईडी एक्टिव होगा। अभी आपने सेकेंड डायरेक्ट नहीं कर पाया लेकिन इस बंदे ने किसी एक बंदे को डायरेक्ट करा दिया, तो ये बंदा आपको 200 रुपए देगा, लेवल 2 पे आके गिरा, जब तक नहीं देगा इसका आईडी एक्टिव होगा नहीं। आप देख सकते हैं लेवल 2 पे कितना है, 200 रुपए। ठीक है, अभी आपने फिर सेकेंड डायरेक्ट अभी तक नहीं कर पाया लेकिन इस बंदे ने एक बंदे को और इस जगह पे इस सिस्टम पे ले आया, यानी कि लेवल 3 पे ये आईडी गिरा और इस बंदे से जब तक आपको 400 रुपए नहीं बनेगा, एक सेकेंड, जब तक इस बंदे से आपको 400 रुपए नहीं बनेगा यानी नहीं देगा तब तक इसका आईडी एक्टिव होगा नहीं। अभी आपने डायरेक्ट नहीं कर पाया सेकेंड, लेकिन इस बंदे ने चौथे लेवल पे एक आईडी गिरा दिया, इस बंदे से 600 रुपए आपको जब तक नहीं देगा ये इसका आईडी एक्टिव होगा नहीं। अभी आपने सेकेंड डायरेक्ट नहीं किया लेकिन चौथे लेवल पे जो बंदा था वो 5वें लेवल पे एक आईडी गिरा दिया, किसी को ज्वाइन करा दिया, तो इस बंदे से जब तक 800 रुपए ये आपको नहीं देगा इसका आईडी एक्टिव होगा नहीं। यहां तक तो आप क्लियर है? मतलब आप इस लेवल को 1 2 अगर दो हिस्सों में बांट के समझते हैं, इधर काम नहीं हुआ लेकिन इधर अगर काम हो रहा है, तो हर लेवल पे 1 से लेके 10 लेवल तक आपको आपका इनकम होने वाला है। आपको सॉरी एक सेकंड, आपको आपका इनकम होने वाला है चाहे वो लेवल 10 तक क्यों ना आए, एक सिंगल सीढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, 5वें नंबर का बंदा किसी को डायरेक्ट करता है तो कहां पे आके गिरेगा, लेवल 6। अब इस बंदे से आपको कितना आने वाला है, यहाँ पे देखिए 6 लेवल पे कितना आने वाला है, 1000 रुपए। ये 1000 रुपए आपको देने वाला है, लेकिन कब, जब इसको अपग्रेड करने का टाइम आएगा तब। जब ये आपको फोन करेगा बोलेगा कि मुझे आपको देना है 1000 रुपए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस मेंबर इज नॉट पेड टू अप्लाई 1000 रुपीज, तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को 177 रुपए पे करना है प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस फी, और डायरेक्टली अपने छठे लेवल अप्लाई को देना है 1000 रुपए, और आपको हो जाना है अपग्रेड। आपको क्या होना है, अपग्रेड होना है। क्लियर है? आपको होना है अपग्रेड। तो अपग्रेड जैसे ही आप होंगे, तो क्या अपग्रेड होने के लिए आपके पास उतना पैसा सिस्टम से आया जिससे आपको अपग्रेड होना है? जैसे आप अपग्रेड होंगे आपको तो नीचे वाला पैसा दे दिया, लेकिन ये हमको देखना है, मुझे देखना है कि अपग्रेड जो मैं हुआ, क्या सिस्टम से मुझे उतना पैसा आया था जिससे मैं मेरी अपग्रेडेशन मांगी? तो आप देख सकते हैं कि सिंगल सीढ़ी भी आपका चला था, जिस सीढ़ी से आपको 2150 रुपए की अर्न हुई थी। ये 150, ये 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये काउंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2150 रुपए आपने अर्न किया इस प्लेटफॉर्म से, तब जाके आपको अपग्रेड करने का सिचुएशन पैदा हुआ। अब जब सिचुएशन पैदा हुआ तो इस 2150 में आपने पीएमएफ भरा 177 और अपग्रेड के लिए दिया आपने 1000 रुपए। क्लियर? यहाँ दो सवाल यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। पहला कि लेवल भरेगा, 2 होगा तब 150 रुपए, 150 का 300 मिलने वाला, ऐसा नहीं। जिस भी लेवल पे आईडी गिरेगा उस लेवल की इनकम आपको मिलने वाला है, बशर्ते अपग्रेड आपको होते जाना है। अगर आप काम को मेंटेन रखते हैं, दोनों तरफ काम रखते हैं, यानी कि लेवल अच्छे से भरते आते 2 4 8 16 अगर भर रहे, तो आपको कभी भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन एक सीढ़ी भी अगर आपका चल रहा है तब भी आप इनकम कर रहे हैं, तब भी आपका लेवल का इनकम आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता हूं मैं अपग्रेड के ऊपर। अपग्रेड में आप जब इनकम करते हैं,
आप जब इनकम करते हैं तो उस इनकम से ही आपको अपग्रेड होना है। यानी कि 2681 रुपए के बाद आप अपने लाइफ में कभी भी अलग से पैसा व्यवस्था करके सिस्टम के अंदर नहीं जाना है, ना ही लगता है। आपको यहाँ से अपग्रेड जो होते हैं वो सिस्टम आपको उतना अर्न करता देती है जिससे आप अपग्रेड होते हैं। अब रही मसला अपग्रेड की। अब इसके बारे में समझिए। अपग्रेड आपको 24 आवर या 48 आवर, इतना टाइम तक आपको अपग्रेड हर हाल पे होना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको उतना इनकम दे चुका है जिससे आप अपग्रेड हो सकते हैं। क्लियर है? अगर उस पैसे को आप पर्सनल यूज पे लाके खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन पे आपके जो अपलाइन है वो 24 घंटा वेट करेगा या फिर 48 घंटा वेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो आपके ऊपर के 10 अपलाइन ये भी परेशान होते हैं, इनका भी काम रुका रहता है। आपके नीचे के जो डाउनलाइन है ये सब का भी परेशानी हो जाती है, इनका भी काम रुका रहता है। इस सिचुएशन में आपके ऊपर के 5 अपलाइन जो आपके रिसेंटली है, ये 5 अपलाइन अगर इस शिकायत को कंपनी के अंदर डाल दिया तो आप, ये मैं बता दूं कि आपकी आईडी वहां पे क्लोज हो सकता है, आप वहां पे रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अपग्रेड 24 आवर से हार्डली 48 आवर, और आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाना, क्योंकि सिस्टम आपको उतना इनकम देती है जिससे आपको अपग्रेड होनी है। क्लियर है? अब एक और खास बात बता दूं आपको कि इस प्लेटफॉर्म पे सिस्टम से जब आप 20,000 रुपए की अर्न तक पहुंचते हैं तो मैं बता दूं यहाँ पे आपका 10th लेवल अपग्रेड हो जाता है। यानी 20,000 की इनकम करते करते आपका ये 10 लेवल अपग्रेड हो जाता है और 10 लेवल का पीएमएफ भी आप भर चुके होते हैं। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं जब 20,000 की इनकम तक पहुंचा था, मालूम चला कि मेरा टोटल 10 लेवल अपग्रेडेशन की सिचुएशन आई हुई थी। मैं धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ गया। यानी 20,000 की इनकम तक आपका टोटल 10 लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ये कंफर्म है। क्लियर है? 20,000 रुपए की इनकम के बाद आपको किसी को पैसा देना नहीं, अपलाइन को। आपका यहाँ पे सारा अपलाइन को दे चुके हैं, 10 लेवल को ही अपलाइन को देना था। 20,000 इनकम के बाद आपका जब भी पीएमएफ लगेगा और जीएसटी जब भी लगेगा वो 10,000 के मल्टीपल पे लगेगा। यानी 20,000 के बाद जैसे ही आपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर 30,000 की इनकम पे पहुंचे, जैसे ही आपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर 30,000 की इनकम तक पहुंचे तो आपको यहाँ पे 1180 रुपए सिस्टम को देना पड़ेगा पीएमएफ। क्लियर? फिर जैसे ही आप सिस्टम पे 40,000 की इनकम तक पहुंचे तो फिर 1180 रुपए पीएमएफ। फिर जैसे ही आप 50,000 की इनकम तक पहुंचे तो फिर आपको 1180 देना पीएमएफ। फिर जैसे ही आप 60,000 की इनकम तक पहुंचे तो फिर आपको 1180 देना पीएमएफ। इस तरीके से आप पूरा पीएमएफ जो भरते हैं वो 98 टाइम और भरते हैं आप पीएमएफ, जो कि होता है 98 टाइम, यानी कि 98,000 रुपए होते हैं। और शुरुआत में आप जो पीएमएफ यहाँ पे भरते हैं टोटल 10 लेवल की अपग्रेड टाइम में, वो भरते हैं आप यहाँ पे 2360 रुपए। 2360 रुपए में आपका यहाँ पे जो पीएमएफ अमाउंट है वो है 2,000 रुपए है यहाँ पे, और यहाँ पे जीएसटी यानी कि टैक्स जो है वो 360 रुपए है। 2,000 का 18% कितना होगा? 360 रुपए। यानी कि आपने 10 लेवल अपग्रेड करने के टाइम आपने 2,000 पीएमएफ दिया। ये टोटल कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 का 18% जीएसटी यानी कि 98 बार जो 180 रुपए आपको लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1180। 1,000 पीएमएफ है और 180 रुपए जीएसटी है। तो आपको जो क्या बोलते हैं 1,00,000 ये हो गया, और 18% इसकी जीएसटी जो होगी वो होता है 18,000 रुपए। वही मिला के आपको हो जाता है यहाँ पे 1,18,000 रुपए। इतना ही आपको पेमेंट सिस्टम को देना है पीएमएफ। इसके बाद आप बैठ के आपकी जो इनकम होने वाली है वो इनकम होने वाली है सिर्फ इनकमिंग। क्या होने वाली? सिर्फ कैश आएगा, आउट गोइंग नहीं। इसका क्लोज पैसा कहीं नहीं जाने वाला आपका, ना किसी अपलाइन को देना है, ना किसी सिस्टम को पीएमएफ देना है। इतना भरने के बाद, इतना अपग्रेड के बाद, और आपको सिर्फ इनकमिंग होगा कैश का, आपको आउटगोइंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो